sarcastic, sarcastic, sarcastic। जब कोई मजाक में या चिढ़ाने के लिए तीखा बोलता है तो वैसे इंसान को हम कहते हैं sarcastic, sarcastic person। जैसे आप यूज़ कर सकते हैं कि वो हमेशा sarcastic comments करता है, he always makes sarcastic comments। तो बस अगर एक वर्ड को भी यूज़ करें आप अपने कन्वर्सेशन में, अपने बातचीत में, तो वो भी काफ़ी है। कैसे आप कहेंगे कि वो हमेशा sarcastic comments करता है, यानी कि मजाक और चिढ़ाने के अंदाज में वो बात करता है। विजनरी, विजन से बना, अच्छा यहाँ पे ज कहना है, ज नहीं कहना है, ज कहना है, विजन। और विजन से बना विजनरी। जो इंसान आगे की देख कर चलता है, आगे की सोच कर चलता है कि मेरा ये कदम फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, उसे हम कहते हैं विजनरी पर्सन। जैसे विजन का मतलब होता है नज़र, और रीविजन यानी एक बार और नज़र डाल ली है। समझ सकते हैं, विजनरी वैसा इंसान जो आगे की देख कर चलता हो, आगे की सोच समझकर गौर व फिक्र करके चलता हो। अगला वर्ड काफ़ी अच्छा है डेली लाइफ के लिए, पीडियाट्रिशियन। पी यहाँ पर देख लें, स्पेलिंग फिर बाद में याद कर लेंगे आप। पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन। बच्चों के डॉक्टर को हम कहते हैं पीडियाट्रिशियन। तो काफ़ी आसान वर्ड है, पीडियाट्रिशियन, बच्चों का डॉक्टर। आप जैसे यूज़ कर सकते हैं, मेरे बेटे को बुखार है, मैं उसे पीडियाट्रिशियन के पास ले जाऊंगा। तो आपने पीडियाट्रिशियन ही बोला अपनी कन्वर्सेशन में। अगर सामने वाला बच्चों का डॉक्टर है तब आप क्या कहेंगे, पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन। बार बार सुने, प्रैक्टिस करें। अगर पूरी इंग्लिश बोलनी चाहते हैं तो माई सन हैज़ अ फीवर, आई विल टेक हिम टू द पीडियाट्रिशियन। बच्चों की सेहत के लिए पीडियाट्रिशियन की सलाह ज़रूरी है। वो शहर का सबसे मशहूर पीडियाट्रिशियन है। नन्हे बच्चे को टीका लगवाने के लिए पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए। आप कह सकते हैं पीडियाट्रिशियन की चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बेबी डॉक्टर। तो चाइल्ड डॉक्टर की जगह या चाइल्ड स्पेशलिस्ट की जगह या बेबी डॉक्टर की जगह आप कहेंगे पीडियाट्रिशियन। पता है तो यहाँ पर जैसे आप कहेंगे कि तुम एक बहुत विजनरी इंसान हो, या महात्मा गांधी एक विजनरी नेता थे। महात्मा गांधी वॉज अ विजनरी लीडर। प्रोटोटाइप, 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 ध्यान रखें, काफी अच्छा वर्ड है। प्रोटोटाइप, फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, यानी किसी चीज का पहला नमूना, पहला उदाहरण। यानी कोई नई डिवाइस, नई मशीन बनाई गई और उसका जो फर्स्ट मॉडल होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप कहते हैं। इस कार का प्रोटोटाइप अगले महीने लॉन्च होगा। द प्रोटोटाइप ऑफ दिस कार विल बी लॉन्च्ड नेक्स्ट मंथ। ये मशीन सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, अभी मार्केट में नहीं आई है। नई टेक्नोलॉजी का प्रोटोटाइप पहले टेस्ट किया जाता है। आप इसकी जगह मॉडल कह सकते हैं, सैंपल कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट कह सकते हैं, लेकिन प्रोटोटाइप काफ़ी अच्छा वर्ड है। कार्टोग्राफी, इसे क्या कहेंगे, कार्टोग्राफी। ध्यान से यहाँ पर कार्टोग्राफी नहीं कहेंगे, इसे ग्राफी नहीं कहेंगे, ग्राफी कहेंगे, ग्राफी, ग्राफी, कार्टोग्राफी। यहाँ पर ये जो डबल ए है इसे आप हटा देंगे और एक ए रखेंगे, कार्टोग्राफी या कार्टोग्राफी। इसी पैटर्न पर एक वर्ड आता है कैलीग्राफी। उसे कैलीग्राफी नहीं कहते हैं, उसे हम कैलीग्राफी कहते हैं। उसी पैटर्न पर फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, ग्राफी। तो जहाँ जहाँ पर आए तो उसे आप ग्राफी कहेंगे, ग्राफी नहीं कहेंगे। कैलीग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। तो कैलीग्राफी तो वो होता है कि अच्छी राइटिंग को कहते हैं, जिससे राइटिंग सुधर जाती है, उस पढ़ाई को कहते हैं। कार्टोग्राफी हम कहते हैं द स्टडी ऑफ मैप्स, यानी कि मैप्स की, नक्शे की पढ़ाई को हम कार्टोग्राफी कहते हैं। स्टूडेंट्स को कार्टोग्राफी का अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस कराया गया। स्टूडेंट्स हैव या स्टूडेंट्स वर गिवन प्रैक्टिस इन कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी के बिना यात्रा सफर करना मुश्किल होता है। विदाउट कार्टोग्राफी ट्रैवलिंग वुड बी डिफिकल्ट। तो sarcastic, विजनरी, पीडियाट्रिशियन, प्रोटोटाइप, कार्टोग्राफी, सारे अल्फाज को आपको यूज़ करने हैं। इसी के लिए मैंने एक उर्दू या हिंदी वर्ड नहीं बताए, सबके काफ़ी लंबे लंबे मीनिंग है। sarcastic, विजनरी और पीडियाट्रिशियन, प्रोटोटाइप, कार्टोग्राफी, या का को थोड़ा सा खींच कर भी पढ़ सकते हैं, कार्टोग्राफी। अगला वर्ड बर्गलर। यहाँ पर ये जो आर है इसे आप साइलेंट ही समझेंगे, ज़्यादा बेहतर है। बर्गलर नहीं कहेंगे आप, बर्गलर कहेंगे, बर्गलर।
बर्गलर समझ सकते हैं, चोर को हम कहते हैं, लेकिन घर में चोरी करने वाला, घर में घुसकर चोरी करने वाले चोर को हम बर्गलर कहते हैं। घर में घुसकर चोरी करने वाले को बर्गलर कहा जाता है। कल रात एक बर्गलर हमारे घर में घुस आया। लास्ट नाइट अ बर्गलर एंटर्ड आवर हाउस। बर्गलर कहा गया थीफ की जगह पर, क्योंकि वो घर में घुसकर चोरी कर रहा था। पुलिस ने एक बर्गलर को पकड़ा है। द पुलिस हैव कॉट अ बर्गलर। अच्छे ताले बर्गलर्स से बचाव करते हैं। बर्गलर घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। आप इसकी जगह पूरी इंग्लिश भी बोल सकते हैं, द बर्गलर वॉज ट्राइंग टू ब्रेक इनटू द हाउस। लेकिन बेहतर है कि आप पहले वर्ड्स पर आ जाएं। काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं और एडवांस वर्ड्स हैं। बर्गलर, इसकी जगह आप नॉर्मली थीफ भी कह सकते हैं, रॉबर भी कह सकते हैं, इंट्रूडर भी कह सकते हैं, लेकिन घर में घुसकर चोरी करने वाले के लिए जो शब्द है वो बर्गलर ही है। अगला वर्ड है एटमोलॉजी। यहाँ पर एटमोलॉजी, एटमोलॉजी, यहाँ पर लो नहीं कहेंगे, आप ल कहेंगे, समझ ले, यहाँ पर ए है। एटमोलॉजी। उसी तरीके से इसे लोजी नहीं कहना है, लजी कहना है। बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, उसी तरीके से जितने भी अल्फाज हैं जिसके एंड में लोजी आता है वो लजी पढ़ा जाता है। साइकोलॉजी, जियोग्राफी, अच्छा वो जियोग्राफी तो ग्राफी वाला एग्जाम्पल हो गया। एटमोलॉजी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। देख लेते हैं यहाँ पर एटमोलॉजी क्या होता है। किसी भी लफ्ज का ओरिजिन, कि वो कहाँ से आया और कब लिया गया, इसका रूट वर्ड क्या है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एटमोलॉजी कहते हैं। यानी कि द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ अ वर्ड क्या कहलाता है, एटमोलॉजी। जैसे आप हिंदी में एक शब्द बोलते हैं डाकू, उससे इंग्लिश में एक वर्ड बना डकॉइट। क्या बना, डकॉइट, DACOIT, डकॉइट। उसी तरीके से आप हिंदी में एक शब्द बोलते हैं लूट, इंग्लिश में भी वही यूज होता है, लूट। ये दोनों अल्फाज कहाँ से लिए गए हैं, इंडिया से लिए गए हैं, हिंदी से लिए गए हैं, जो कि इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। तो उसका ओरिजिन कहाँ से है, डकॉइट का, लूट का, फ्रॉम हिंदी। तो शब्दों की हिस्ट्री पढ़ना, शब्दों की ओरिजिन्स पढ़ना और उसके रूट्स उसके बारे में पढ़ना, ये क्या कहलाता है, एटमोलॉजी। अगला वर्ड है फ्यूनैम्ब्यूलिस्ट। यहाँ पर देख ले, फ्यूनैम्ब्यूलिस्ट, फ्यूनैम्बुलिस्ट, फ्यूनैम्बुलिस्ट। फ्यूनैम्बुलिस्ट छोटी छोटी रस्सियों पर चलकर करतब दिखाने वाले को हम क्या कहते हैं, फ्यूनैम्बुलिस्ट, फ्यूनैम्बुलिस्ट। सर्कस में एक फ्यूनैम्बुलिस्ट ने हमें हैरान कर दिया। फ्यूनैम्बुलिस्ट का संतुलन, बैलेंस बहुत अच्छा होता है। अगला वर्ड है मिसंथ्रोप। मिसंथ्रोप, आप पहले इस यहाँ पर इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लें, मिसंथ्रोप, मिसंथ्रोप। वैसा इंसान जो इंसानियत से, ह्यूमैनिटी से और क्या कह सकते हैं, मैनकाइंड से, लोगों से नफरत करता हो, उसे हम कहते हैं मिसंथ्रोप। जो लोगों से नफरत करता हो या उनसे दूरी बनाकर रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं, मिसंथ्रोप। वो एक मिसंथ्रोप है, उसे लोगों से बात करना पसंद नहीं। ही इज अ मिसंथ्रोप, ही डजंट लाइक टॉकिंग टू पीपल। कुछ बुरे एक्सपीरियंस के कारण वो मिसंथ्रोप बन गया। ड्यू टू सम बैड एक्सपीरियंसेस ही बिकेम अ मिसंथ्रोप। मिसंथ्रोप लोग समाज से कटे कटे रहते हैं। अगर वो अकेला रहना चाहता है तो शायद वो मिसंथ्रोप है। इफ ही वांट्स टू स्टे अलोन, मे बी ही इज अ मिसंथ्रोप। परसिवरेंस, 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 परसिवरेंस। पहले 3-4 मरतबा इस लफ्ज को सुन ले, परसिवरेंस, परसिवरेंस। आप कह सकते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, यानी कि मुश्किलात के बावजूद लगातार मेहनत करना, उसे हम क्या कहते हैं, परसिवरेंस। कठिनाइयाँ आए, मुश्किलात आए, तकलीफ़ें हों, उसके बावजूद भी मुसलसल लगातार मेहनत करने को हम क्या कहते हैं, परसिवरेंस। और जिसके अंदर परसिवरेंस होता है उसे हम कहते हैं परसिस्टेंट। कामयाबी के लिए परसिवरेंस बहुत ज़रूरी है। परसिवरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। परसिवरेंस ही आपको अपने लक्ष्य, गोल तक पहुंचाएगा। परसिवरेंस विल टेक यू टू योर गोल। सब्र और परसिवरेंस से ही कामयाबी मिलती है। सक्सेस कम्स ओनली विथ पेशेंस एंड परसिवरेंस। आप इसे कह सकते हैं डिटर्मिनेशन, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस, और जिसके अंदर ये चीज़ हो उसे परसिस्टेंट कहते हैं। बर्गलर, एटमोलॉजी, फिनैम्बुलिस्ट, मिसंथ्रोप, परसिवरेंस। क्वाड्रपेड, क्वाड, यहाँ देख ले, क्वाड्रपेड। क्वाड्रपेड हम कहते हैं
अ फोर फुटेड एनिमल, यानी कि वैसा जानवर जिसके 4 पैर हों उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रपेड। घोड़ा एक क्वाड्रपेड जानवर है, प्राणी है। अ हॉर्स इज अ क्वाड्रपेड एनिमल। सभी जानवर क्वाड्रपेड नहीं होते हैं। बाघ, शेर और गाय क्वाड्रपेड जानवर हैं। कुछ डायनासोर क्वाड्रपेड होते थे। कुत्ते और बिल्लियां क्वाड्रपेड होते हैं। तो क्वाड्रपेड वैसा जानवर जिसके 4 पैर हो। क्रैडुलस, क्रैड्यूलस, वो इंसान जो आसानी से, जो बहुत जल्दी किसी की बात पर यकीन कर लेता हो उसे हम कहते हैं ये क्रैडुलस। क्या कहेंगे? क्रैडुलस। जो आसानी से भरोसा कर लेता हो उसे कहते हैं क्रैडुलस। वो बहुत क्रैडुलस है, उसे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। ही इज़ वेरी क्रैडुलस, एनीवन कैन फूल हिम। क्रैडुलस लोग धोखाधड़ी के शिकार होते हैं। क्रैडुलस पीपल फॉल विक्टिम टू फ्रॉड। बच्चों की सोच क्रैडुलस होती है। चिल्ड्रन हैव अ क्रैडुलस माइंडसेट। वो इतना क्रैडुलस है कि हर अफवाह पर यकीन कर लेता है। ही इज सो क्रैडुलस दैट ही बिलीव्स एवरी रूमर। क्लेवर पीपल क्रैडुलस इंसानों का फायदा उठाते हैं। क्लेवर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ क्रैडुलस इंडिविजुअल्स। आप कह सकते हैं, इसे ट्रस्टिंग कह सकते हैं कि वो एक ट्रस्टिंग इंसान है, यानी कि आसानी के साथ किसी पर फौरन यकीन कर लेता है। न्यूमिस, यहाँ पर देख ले, न्यूमिसमैटिस्ट, जो सिक्के और नोट इकट्ठा करने का शौक रखता हो, यानी कि कॉइन्स कलेक्ट करने का जिसके पास शौक हो या वो काम करता हो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूमिसमैटिस्ट। एक न्यूमिसमैटिस्ट के लिए सिक्कों का इतिहास जानना ज़रूरी होता है। मैंने एक न्यूमिसमैटिस्ट से 100 साल पुराना सिक्का खरीदा। क्या तुम भी न्यूमिसमैटिस्ट बनना चाहते हो? अगला वर्ड है बुलीवर्ड। बुलीवर्ड वैसे रास्ते जिसके किनारे किनारे पेड़ लगे हो उसे हम क्या कहते हैं? बुलीवर्ड कहते हैं। ये शहर का सबसे खूबसूरत बुलीवर्ड है। पेरिस के बुलीवर्ड बहुत मशहूर हैं। हर शाम लोग इस बुलीवर्ड पर टहलने आते हैं। तो बुलीवर्ड ऐसा रास्ता, ऐसा रोड जिसके किनारे किनारे दोनों तरफ ये पेड़ लगे हुए हों। एंड लास्ट वर्ड है ग्रिगैरियस। ग्रिगैरियस झुंड में रहने वाले जानवर या लोगों को हम कहते हैं, यानी जो इंसान मिलनसार हो, साथ में रहना ज़्यादा पसंद करता हो, या पुराने ज़माने में तो ये जानवरों के लिए ही इस्तेमाल हुआ करता था कि वो जानवर जो झुंड में, हर्ड्स में रहा करते थे उन्हें हम ग्रिगैरियस कहते थे। लेकिन अब इंसानों के लिए भी ये वर्ड यूज़ होता है ग्रिगैरियस। जो लोगों के साथ रहना पसंद करता हो और जल्दी दोस्त बना लेता हो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रिगैरियस। यानी तन्हाई उसे खाती हो। पार्टी में ग्रिगैरियस लोग सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मेरे भाई का स्वभाव ग्रिगैरियस है, वो सबका दोस्त बन जाता है। माई ब्रदर इज ग्रिगैरियस, ही बिकम्स फ्रेंड्स विद एवरीवन। तो यहाँ पर थे क्वाड्रपेड, क्रैडुलस, न्यूमिसमैटिस्ट, बुलीवर्ड, ग्रिगैरियस।